हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत निधि के 9वां पाठ को। ठीक है, जिसका नाम है नील श्रृंगालः। नील यानी कि नीला, श्रृंगालः यानी कि सियार। ठीक है, नीला सियार। बच्चों, पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले कठिन अर्थ को समझते हैं, ताकि इस पाठ का अर्थ हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, कश्मीर निश्चित का अर्थ होता है किसी, अरण्य यानी जंगल में, भ्रमण यानी घूमता हुआ, भीतर डरा हुआ, रजकस्य का अर्थ होता है कपड़ा धोने वाले के, नील भांडे यानी नील के हौज नाद में, नगरोपांते शहर के समीप, आत्मानम का अर्थ होता है बच्चों अपने शरीर को, उत्तम वर्ण यानी कि अच्छे रंग का, स्वकीयोत्कर्षम का अर्थ होता है अपनी उन्नति लाभ को, साधयामी यानी सिद्ध करूं, आलोच्य का अर्थ होता है विचार करके, आहूय यानी बुलाकर, अभिषिक्तवती यानी अभिषेक किया है, आधिपत्यम यानी अधीनता, शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, किंचित यानी किसी के द्वारा, यतः क्योंकि, विप्रलब्धा का अर्थ होता है ठगे गए वंचित, सम्मिल्य का अर्थ होता है मिलकर, एक दैव यानी एक साथ, महारावम ऊंची आवाज, शब्दम का अर्थ होता है आवाज, दुरतिक्रम यानी दुर्निवार या जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है, तो चलिए पाठ की व्याख्या को हम समझते हैं। तो पंक्तियाँ शुरू होती है यहाँ से कि कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः शृगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी, अरण्य यानी कि वन में, एकः एक, शृगालः सियार, प्रतिवसति स्म, स्म का अर्थ होता है था, प्रतिवसति यानी रहना या फिर निवास करना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी वन में एक सियार रहता था। अगली लाइन है, स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। तो बच्चों, स का अर्थ होता है वह, एकदा मतलब एक बार, स्वेच्छया यानी अपनी इच्छा से, नगरोपान्ते यानी शहर के, नगर के समीप, भ्रमण यानी घूमना, कुक्कुरेभ्य कुत्तों से, भीतर डरकर, रजकस्य धोबी के, नील भांडे यानी कि नील का भांड, भांड मतलब होता है बच्चों नाद या फिर हौज जिसको बोल सकते हैं, पतिता यानी गिर गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह एक बार अपनी इच्छा से शहर के समीप, शहर के निकट घूमते हुए कुत्तों से डर कर किसी धोबी के नील के हौज में, नील के नाद में या नील के टब में गिर गया। ठीक है, ततो असौ वनम गत्वा आत्मानं नीलवर्णम अवलोक्य अचिंत्यत। ततो असौ का अर्थ होता है अब मैं। देखिए बच्चे यहाँ पे ततो असौ का अर्थ होता है तत् यानी इसके। ठीक है, तत् इसके बाद, वनम यानी कि वन में, गत्वा जाकर, आत्मानम यानी कि अपनी या फिर स्वयं को, ठीक है, या अपने, नील वर्णम और लोक्य का अर्थ होता है नीले रंग को देखकर, अचिंत्यत यानी कि सोचा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, इसके बाद इसने वन में जाकर अपने नीले रंग को देखकर सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्ण तदा अहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। ठीक है, अहम का अर्थ होता है मैं, इदानीम यानी कि इस समय या अब, उत्तम वर्ण यानी उत्तम वर्ण अच्छे रंग का,
तदा अहम, तदा यानी तब, अहम यानी मैं, स्वकीयोत्कर्षम यानी कि अपनी उन्नति के लिए, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं या न, साधयामि यानी कि उपाय करूं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि मैं अब उत्तम वर्ण वाला हूँ, तब मैं अपनी उन्नति के लिए क्यों न कोई उपाय करूं। तो इत्यालोच्य श्रृंगालाम आहूय स उक्तवान। बच्चों, इत्यालोच्य का अर्थ होता है इति धन आलोच्य, यानी कि ऐसा विचार के, ठीक है। श्रृंगालान का अर्थ होता है सियारों को, आहूय यानी बुलाकर, स यानी उसने या वह, उक्तवान यानी कहा। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा विचारने के बाद, ऐसा सोचने के बाद सियारों को बुलाकर उसने कहा। उसने मतलब सियार ने कहा, ठीक है। माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती। माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन यानी अपने हाथ से, अरण्य राज्य यानी जंगल के राजा के रूप में, अभिषिक्तवती यानी अभिषेक किया है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि माँ भगवती और वन देवता ने अपने हाथ से जंगल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है, ठीक है। तदध्यारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहार कार्य, ठीक है। तदध्यारभ्य का अर्थ होता है बच्चों इसलिए, अब से अरण्य यानी कि जंगल में, अस्मदाज्ञया यानी मेरी आज्ञा, अस्मदत आज्ञा, अस्मद मतलब मेरी, आज्ञा यानी आज्ञा से, व्यवहार यानी व्यवहार, कार्य यानी कार्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए अब से जंगल में मेरी आज्ञा से व्यवहार होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं श्रृंगालास्तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन, ठीक है। श्रृंगालास्य का अर्थ होता है सियार, च यानी और, तम यानी उसका, विशिष्ट वर्णम यानी विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट रंग, अवलोक्य देखकर, प्रणम्य यानी कि प्रणाम करके, अवदन यानी बोले, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सियार उसका विशिष्ट वर्ण देखकर उसे प्रणाम करके बोले। यथा आज्ञापैति देव, यथा यानी कि जैसी, आज्ञापैति यानी कि आपकी आज्ञा, देव यानी कि देव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवी की जैसी आज्ञा, ठीक है। देव या फिर ईश्वर, यहाँ पे देव का अर्थ होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसी देवी की आज्ञा। अगली लाइन है इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः, ठीक है। इत्यनेव का अर्थ होता है इसी क्रम में, सर्वे यानी कि सभी, क्रमेण यानी क्रम में, अरण्यवासिनः यानी कि जंगल के वासी, जंगल में रहने वाले, तस्य उसका, आधिपत्यम का अर्थ होता है आधिपत्य, स्वीकृतवन्तः यानी स्वीकार किया। तो इसका अर्थ होगा इसी क्रम में जंगल के सब वासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। एक बार बच्चों इसका पूरा अर्थ आप समझ लीजिए शुरू से, कि यहाँ पे एक सियार, नीले श्रृंगार जो सियार है उसकी कहानी कही जा रही है। और यहाँ पे कहानी इस तरह से शुरू होता है कि किसी वन में एक सियार रहता था। वह एक बार अपनी इच्छा से शहर के समय घूमते हुए कुत्तों से डरकर किसी धोबी की हौज में गिर पड़ा, ठीक है बच्चों। इसके बाद सियार ने वन में जाकर अपने नीले रंग को देखकर सोचा। वो अब सियार अपने मन में सोचता है, क्या सोचता है देखिए, सोचता है कि मैं अब उत्तम वर्ण वाला हूँ, तब मैं अपनी उन्नति के लिए क्या कोई उपाय नहीं कर सकता, यानी मैं कुछ उपाय करूँगा।
ऐसे विचारने के बाद सियारू को बुलाकर उसने कहा कि माँ भगवती और वन देवता ने अपने हाथ से जंगल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है, इसलिए अब से जंगल में मेरी आज्ञा से व्यवहार होना चाहिए। यानी कि जब तक मैं आज्ञा न दूँ कोई भी व्यवहार, कोई भी कार्य मेरे आज्ञा के बिना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सियार उसका विशिष्ट वर्ण देखकर उसे प्रणाम करके बोले। जंगल में जो अन्य सियार थे वो इस सियार को प्रणाम करते हैं, और जो सियार अन्य वाले हैं वो बोलते हैं कि देवी की जैसी आज्ञा। इसी क्रम से जंगल के सब वासियों ने, जितने भी जंगल के लोग थे, जानवर थे, उसने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। ठीक है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। और देखिए बच्चों, अगली पंक्तियाँ हैं। शनैः शनैः स व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान् प्राप्य स्वजातीयान् दूरीत कृतवान्। ठीक है। शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। स यानी कि वह, व्याघ्र यानी बाघ या फिर व्याघ्र, सिंहादि यानी सिंह आदि, उत्तम जनान का अर्थ होता है उत्तम प्राणियों को, उत्तम जनों को, प्राप्य यानी पाकर, स्वजातियान यानी कि अपनी जाति वालों को, दूरी कृतवान यानी कि दूर कर दिया। ठीक है। धीरे धीरे बाघ, सिंह आदि उत्तम प्राणियों को, उत्तम जनों को पाकर उसने अपनी जाति वालों यानी जो उसके जाति के सियार थे उन सब से दूर हो गया। अगली लाइन है, ततो दुखितान श्रृंगालान अवलोक्य केनचिद वृद्ध श्रृंगालेन एतत् प्रतिज्ञातम। ठीक है। ततो का अर्थ होता है बच्चों इसके बाद। अयम, देखो दुखितान का अर्थ होता है कि दुखी, श्रृंगालान यानी कि सियार, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, किंचित यानी किसी, वृद्ध श्रृंगालेन का अर्थ होता है बूढ़े सियार ने, एतत् प्रतिज्ञातम का अर्थ होता है प्रतिज्ञा की। ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए होगा कि इसके बाद दुखी सियारों को देखकर किसी बूढ़े सियार ने यह प्रतिज्ञा की कि यथा अयम व्याघ्रादि भी परिचितो भवेत् तथा उपायम करिष्यामः। ठीक है। यथा का अर्थ होता है ऐसा, अयम व्याघ्रादिभि का अर्थ होता है बच्चों व्याघ्र यानी कि बाघ आदि, परिचितों यानी कि परिचित, भवेत यानी हुए, तथा यानी जैसे, उपायम यानी उपाय, करिष्यामा यानी कि करूँगा। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से आप देखिए ततो दुखितान से। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसके बाद दुखी सियारों को देखकर किसी बूढ़े सियार ने यह प्रतिज्ञा की कि इसका एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे इसकी पोल खुल जाए, क्योंकि बाघ आदि सब इसके रंग से ठगे गए हैं। ठीक है। यत एते व्याघ्रादय अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा संता एनम श्रृंगालम अज्ञात्वा राजानम मन्यते। व्याघ्राधेय यानी बाघ आदि, अस्य इसके वर्ण मात्रेण यानी कि मात्र वर्ण से यानी कि केवल रंग से, मात्र रंग से, विप्रलब्धा बच्चों, विप्रलब्धा का अर्थ होता है ठगे गए या वंचित किए गए, संत यानी कि हैं। ठीक है। एनम इसे, श्रृंगालम यानी सियार, अज्ञातवा यानी जानकर, न जानते हुए। ठीक है। ज्ञात मतलब होता है जानकर, अज्ञातवा यानी न जानकर यानी बिना जानकारी के, राजानम यानी कि राजा, मन्यते यानी मानने लगे। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ क्योंकि बाघ आदि सब इसके रंग से ठगे गए हैं और इसे सियार न जानकर राजा मानने लगे हैं। ठीक है।
बिना जाने हुए ही कि ये एक सियार है उसको राजा मानने लगे हैं। ततः सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदेव महारावम अकुर्वन्। ठीक है, ततः यानी इसके बाद, सायंकाले सायंकाल या शाम का समय, सर्वे सभी, तत्र यानी वहाँ, सम्मिल्य यानी मिलकर, एक देव यानी एक साथ, महारावम यानी ऊंची आवाज़, अकुर्वन् यानी कि किए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके बाद शाम के समय में सभी सियारों ने मिलकर वहाँ एक साथ ऊंची आवाज़ लगाया, ऊंची आवाज़ की। ठीक है, तम शब्दम श्रुत्वा स नीलशृंगालो अपि जाति स्वभावात् तय स शब्दम अकरोत्। ठीक है, तो देखिए तम, तम यानी कि वह, उसने, शब्दम यानी शब्द, श्रुत्वा सुनकर, स उस, नील श्रृंगालु अपि यानी नीले सियार ने भी, जाति स्वभावम यानी अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार, तय उनके, स यानी उसके शब्द, अकरोत कर दिया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, वह आवाज़ या वह शब्द सुनकर उस नीले सियार ने भी अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। तो बच्चों, किसी का स्वभाव कोई चाहे कितना भी बदलना चाहे, लेकिन जैसी स्वभाव उनकी जाति की होती है उसी के अनुरूप वह कार्य करता है, चाहे वो कितना ही अपने आप को बदले। ठीक है, सियार की जाति भी ऐसी ही है। सियार ने कितना हो कोशिश किया कि वह नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी जाति का स्वभाव ही ऐसा था। तो जैसे ही उसके अदर जो भी जाति के लोग थे, सियार थे, उन्होंने तेज आवाज़ में बोलना शुरू किया, तो इस सियार ने भी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तथा कृते सती सिंह स ज्ञातम हस्तश्च। ठीक है, तथा यानी कि ऐसे, कृते यानी करने से, कार्य से, सती सिंह यानी कि वह शेर, स यानी कि उसे, ज्ञात जानकर, हतश्च यानी कि मारा गया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसा करने के कारण वह सिंह आदि द्वारा पहचान लिया गया और मारा गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका पूरा अर्थ आप समझ लीजिए यहाँ से, कि जैसे ही धीरे धीरे बाघ सिंह आदि उत्तम प्राणियों को, उत्तम लोगों को पाकर उसने अपनी जाति वालों सियारों को दूर कर दिया। जैसे ही बाघ सिंह ये सब उसके बात मानने लगे, तो ये जो सियार है वह अपनी जाति से दूर होता चला गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद दुखी सियारों को देखकर किसी बूढ़े सियार ने यह प्रतिज्ञा की कि इसका एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे इसकी पोल खुल जाए, क्योंकि बाघ आदि सब इसके रंग से ठगे गए हैं। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि ये वास्तव में सियार है, और इसे सियार न जानकर राजा मानने लगे हैं। इसके बाद शाम का समय होता है, और उस समय सभी सियारों ने मिलकर वहाँ एक साथ ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया। वह आवाज़ सुनकर उस नीले सियार ने भी अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करने के कारण वह सिंह आदि के द्वारा पहचान लिया गया, यानी सभी ने उसको पहचान लिया कि यह भी एक सियार ही है, और वहीं पे वह मारा जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यतः यह स्वभावो ही यशस्ति स नित्यम दुरति क्रम। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, तो बच्चों देखिए इसका अर्थ होगा कि जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। अर्थात हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि यदि कोई कुत्ता है, अगर उसको राजा बना दिया जाएगा तो क्या वह दूसरों का जूता चाटना छोड़ देगा? अर्थात वह उसको चाटना छोड़ेगा नहीं, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। इसीलिए जिसका जो स्वभाव होता है वह वैसा ही रहता है, और इसका निवारण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे
प्रश्न संख्या 2 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क है श्रृंगाला कुत्र वसति स्म, तो कस्मिंश्चित् अरण्ये। ठीक है। ख है तस्य आधिपत्यं के स्वीकृतवन्तः, तो अरण्यवासिनः। ग है सर्वे श्रृंगालाः सायंकाले किम अकुर्वन्, तो उत्तर हो जाएगा महारावम्। घ है सिंह क हतवान्, तो उत्तर होगा नीलश्रृंगालम्। ठीक है। तीसरा है एक वाक्येन उत्तरत, यानी कि इसको एक वाक्य में यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में। ठीक है। क है नीलवर्ण श्रृंगालः किम अचिंत्यत, तो उत्तर होगा नीलवर्ण श्रृंगालम अचिंत्यत इति। अहम इदानीम उत्तम वर्ण तदा अहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। ठीक है। ख है वृद्ध श्रृंगालेन किम प्रतिज्ञातम, तो वृद्ध श्रृंगालेन प्रतिज्ञातम इति। यथा अयं व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत् तथा उपायं करिष्यामः। ग है नीलवर्ण श्रृंगालम किम उक्तवान्, तो नीलवर्ण श्रृंगालः उक्तवान् माँ भगवती वनदेवता स्वहस्तेन अरण्यराज्ये अभिषिक्तवती, तदध्यारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहार कार्य। तो देखिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक के आधार पर पदों को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए क है कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः, तो बच्चों यहाँ पे क्या भराएगा श्रृंगाला। ठीक है। इसमें भराएगा श्रृंगाला वसति स्म। ख है स राजिकस्य नीलभाण्डे पतितः। ठीक है। ग है भगवती वन देवता, तीसरे में ये भराएगा भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्यराजे अभिषिक्तवती। घ है यह स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः। ठीक है। अब देखिए 5वां है वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करना है। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसके अनुसार वाक्य का रचना करना है। तो देखिए प्रतिवसति स्म दिया गया है ना, तो इसका हम ऐसे बनाएंगे कि एक श्रृंगाला प्रतिवसति स्म। दूसरा देखिए महारामा, तो सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदैवं महारावम् अकुर्वन्। शनैः शनैः। बच्चों वाक्य प्रयोग जैसे आप लोग हिंदी में करते हैं, कोई शब्द दिया रहेगा तो उसी के अनुसार आपको वाक्य प्रयोग करना रहता है, और उस वाक्य में उस शब्द का होना जरूरी है। फिर से देखिए तीसरा शनैः शनैः, यानी कि शनैः शनैः नीलश्रृंगालः स्वजातीयान् दूरीकृतवान्। ठीक है। अगला है नीलभाण्डे, यानी एकदा श्रृंगाल नीलभाण्डे पतितः। प्रश्न नंबर 6 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। ठीक है। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला है क, एक बार वह नील के पात्र में गिर गया। तो बच्चों इसका संस्कृत में अनुवाद होगा एकदा सह नीलभाण्डे पतितः। ख है सभी वनवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सर्वे अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्य स्वीकृतवन्तः। ग है सभी ऊंची आवाज करने लगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा सर्वे महारावम् अकुर्वन्। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7वां है करा हिंदी भाषायाम अस्या कथायाः अनुवादं कृत्वा पुस्तिकायां लिखत। हिंदी भाषा में इस कथा का अनुवाद करके आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो आपने यह कहानी सुन लिया है, तो आप अपनी भाषा में इस कहानी को लिख सकते हो हिंदी में। तो बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा, और हिंदी भी आप इसका अर्थ काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक
नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।